महाकुंभ नगरी की महिमा निराली है। महाकुंभ नगरी की आभा निराली है, छटा निराली है। दिव्य अलौकिक भव्य दृश्य, मनोरम दृश्य आजकल महाकुंभ नगरी में देखे जा रहे हैं। महाकुंभ नगर की परंपराएं भी बेहद निराली है। आपको मालूम होगा कि कुल 13 अखाड़े और एक अखाड़ा किन्नर अखाड़ा है। किन्नर अखाड़े की भी अपनी परंपराएं हैं। हमारे साथ एक ऐसी साध्वी मौजूद हैं जिनका विवाह 2 महीने पहले हुआ और उन्होंने विवाह के 2 महीने बाद किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। इनका नाम है ममता वशिष्ठ। साधु जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहानी है आपकी, क्या कहना चाहती हैं? और 2 महीने पहले ही आपका विवाह संपन्न हुआ और 2 महीने बाद ही आप संन्यास्त हो रही हैं और आपने एक अखाड़ा भी ज्वाइन कर लिया है। क्या कहानी है पूरी? सन्यासी तो मैं 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो 7 साल की उम्र में मैंने, मतलब कि 5 साल की थी जब से ही मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। 7 साल की उम्र में मैंने सन्यास भी लिया था शादी त्याग का, कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो तब से ही, मतलब कि जैसे क्या होता है कि 7 साल की उम्र में देवी ने मेरे अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जैसे धीरे धीरे संकट का, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो इस तरीके से जैसे मैंने किसी को प्रसाद दिया, किसी को नेगेटिविटी थी, मतलब जिसका भी ठीक किया, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि वो जिंदगी में दोबारा नहीं आया। तो ऐसे ऐसे करके मेरा बढ़ता चला गया। तो बढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ किन्नर अखाड़े से जुड़ी 1 साल से। 1 साल से किन्नर अखाड़े के संपर्क में थी और विवाह फिर आपने कर लिया। विवाह भी, आपके हस्बैंड भी जो है 2 महीने पहले ही आपकी शादी हुई। क्या है 2 महीने पहले क्या हुआ? विवाह की तो ये था कि माँ बाप की फोर्स से उन्होंने दबाव डाला कि आज हमें कल नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप भक्ति लाइन में नहीं जा सकते हो। ये लोगों की मेंटलिटी है। शादी के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे तो ही पूजा पाठ हो सकती है। वो तो एक तप हो गया ना। सबसे बड़ा ताप तो हम शादी के बाद है कि गृहस्थ जीवन में भी रह के हम भक्ति करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप शादी मत करो, शादी का त्याग करो। भगवान तो किसी को भी नहीं कहता। ये विवाह भी है, ये भी परमात्मा ने बनाया है और विवाह करना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी भक्ति अगर आप गृहस्थ जीवन में रह के करोगे तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। गृहस्थ जीवन में रह करके सबसे बड़ी भक्ति हो सकती है। गृहस्थ जीवन में भी संन्यास्त जीवन जिया जा सकता है। इसका उदाहरण आप एक तरह से पेश कर रही हैं। आपके हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया कि आप अखाड़ा ज्वाइन कीजिए? जी, पूरा सपोर्ट है। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है कि अखाड़ा ज्वाइन भी किया है, साथ भी हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। फैमिली भी सहयोग दे रही है मेरा पूरा अच्छे से। किन्नर अखाड़ा ही क्यों? किन्नर अखाड़ा में जो सेफ्टी है वो कहीं भी नहीं है, कि ये एक तरीके से सेफ है। इसमें नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है। और मतलब कि ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि जिसमें हम संतुष्ट हैं हर तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा। और इस अखाड़े को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। अच्छा। 2 महीने पहले आपका विवाह हुआ, आपके पति ने पूरा सपोर्ट किया। मैं पतिदेव से भी बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि नहीं, हमने पूरा सपोर्ट किया। वही आपको लेकर के किन्नर अखाड़े आए? जी, वही लेके आए। किन्नर अखाड़ा वही। चलिए किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कीजिए, हम आपके साथ हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं साथ हूँ, चलो चलेंगे, आप ज्वाइन करो। वो साथ है तो फिर हमें किसी और का क्या साथ चाहिए? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, जो चाहेंगे होगा। हा? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा साथ है परमात्मा का, उसके बाद है अपनी फैमिली का। परमात्मा का साथ हुआ और फैमिली का साथ हुआ तो फिर किसके साथ की जरूरत है? किसी के भी साथ की नहीं। सबसे बड़े साथ यही है। आपकी आयु कितनी है? 26 साल। और क्या क्वालिफिकेशन आपकी? 10वीं। 10वीं क्वालिफिकेशन। कहाँ से पढ़ी है, कहाँ की रहने वाली? हरियाणा, हिसार। रहने वाली हरियाणा, हिसार। आपके माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया कि आप अखाड़ा ज्वाइन करने वाली हैं? विवाह भी उन्होंने कर दिया। आप करेंगे फोर्स के साथ विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी आपका जो संन्यास्त जीवन जीने का जो रुझान था वो जारी रहा। तो आप माता पिता से बात होती है? हाँ जी, माँ बाप से बात हो रही है। माँ बाप का पूरा सपोर्ट है इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल साथ है, हर तरीके से साथ खड़े हैं। तो और आगे की क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? आगे की प्लानिंग ये अपने सनातनी धर्म को बढ़ाएंगे। जो आजकल ये धर्म परिवर्तन हो रहा है कि पैसे लो, धर्म परिवर्तन करो, अपने धर्म को भूला जा रहा है कि हम किस धर्म से हैं, तो हम इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे।
अपने सनातनी धर्म को हर तरीके से इस अखाड़े को और आगे लेके जाएंगे। किसकी आप क्या कहेंगी? अब किन्नर अखाड़ा की जो परंपराएं हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग हैं और तमाम ऐसी परंपराएं हैं। आप धीरे धीरे करके आप बता रहे हैं कि 1 साल से आप किसी गुरु के साथ जुड़ी हुई थी। कौन गुरु रहे किन्नर अखाड़ा में आपके? पार्वती नंदीगिरी महामंडलेश्वर धुलिया, अच्छा, उनसे मैं 1 साल से उनकी वजह से आप आकृष्ट हुई कि आप अखाड़े में किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ममता वशिष्ठ, जिनका विवाह 2 महीने पहले हुआ, लेकिन उन्होंने संन्यास्त जीवन जीने की ठान ली। 2 महीने पहले 29 नवंबर को विवाह उनका संपन्न हुआ। 7 फेरे लिए, अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, लेकिन सौगंध खाई कि वो अब अखाड़े के साथ जुड़कर संन्यास्त जीवन जिएंगी और पति ने उनका साथ दिया। उनके पति ही उन्हें किन्नर अखाड़ा लेकर के आए और किन्नर अखाड़े की अब महामंडलेश्वर ममता वशिष्ठ बन गई है। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हर संत एक कहानी कहता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।